नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में 3 नए कानूनों को लेकर चर्चा हुई, जिसमें उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक शामिल हुए। बैठक में फैसला लिया गया कि 28 फरवरी से प्रदेश में 3 नए कानून लागू होंगे। सीएम सैनी ने बताया कि नए कानूनों के हिसाब से सिस्टम में परिवर्तन करना होगा। जेल से ही कैदियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी होगी और ई समन और ई चालान की व्यवस्था को अपनाना होगा। इसी के साथ ही सीएम सैनी ने नशे के खिलाफ और सख्ती के निर्देश दिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में ओलंपिक पदक विजेता निशानेबाज मनु भाकर को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा गया है। 32 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड भी मिला है। मनु भाकर का राष्ट्रपति ने सम्मान किया और ये तस्वीर है मनु भाकर की। हरियाणा की बेटी मनु भाकर को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से पुरस्कार से नवाजा गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो है राष्ट्रपति भवन में सम्मान किया। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणवीर सिंह गंगवा सिरसा के दौरे पर हैं, जहां गंगवा ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर एक बार फिर से निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि हुड्डा के पास अब कोई मुद्दा नहीं रहा, कांग्रेस में अब कोई गुट हो गए हैं। और साथ ही आपको बता दें कि हरियाणा में कांग्रेस अपना विश्वास खो चुकी है। कांग्रेस और पतन की ओर जाएगी। आपको बता दें कि वही मंत्री ने निकाय चुनाव को लेकर कहा कि भाजपा की तैयारियां पूरी हैं और दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा की ही जीत होगी। देखिए, हमारे विभाग की जो एक तो पीडब्ल्यूडी है, पीडब्ल्यूडी के अंदर हम जहां जहां भी जरूरत है वहां रिपेयर करने का काम करते हैं, पैचवर्क भी, और नई कारपेट की जो रोड है वो भी हम कारपेट करने का काम करते हैं, क्योंकि 30,152 किलोमीटर है टोटल रोड पीडब्ल्यूडी की हरियाणा प्रदेश के अंदर, और उसमें लगभग 5,000 किलोमीटर के नया कारपेट हम करते हैं, जो पुरानी जो हो जाती है। खबर हरियाणा से है, जहां नायब सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। सूबे की नायब सरकार राजस्व विभाग में 370 भ्रष्ट पटवारियों और उनके गुर्गों की सूची बनाई है। फरीदाबाद जिले में भी करीब 19 भ्रष्ट पटवारी के नाम सूची में शामिल किए गए हैं, जो फरीदाबाद, मोहना, दयालपुर, तेगांव, डबुआ, गोच्छी और ददसिया भूपानी स्थित उप तहसीलों में कार्यरत थे। पटवारी और उनके गुर्गे, साथ ही पटवारी के जरिए रखे गए गुर्गों की भी लिस्ट बनाई गई है। बता दें कि अपने स्तर पर पटवारियों ने लेन देन के लिए करीब 170 गुर्गे रखे हुए थे, जो म्यूटेशन, इंतकाल, नक्शापास, रिकॉर्ड ठीक करने के नाम पर रिश्वत लेते थे। उधर तोशाम में एसडीएम डॉक्टर अशवीर सिंह नैन ने शुक्रवार को लघु सचिवालय के प्रांगण में अधिकारियों और कर्मचारियों को भारत का संविधान उद्देशिका प्रस्तावना की शपथ दिलाई। और आपको बता दें कि उन्होंने संविधान के समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए शपथ दिलाई। उधर फरीदाबाद में देर रात बाटा हार्डवेयर गोल चक्कर पर एक तेज रफ्तार कार नियंत्रित होकर जो है चौक के अंदर ग्रिल तोड़कर घुस गई, और जिसके चलते कार जो है पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं जानकारी देते हुए ट्रैफिक चौक इंचार्ज मनोज कुमार ने बताया कि देर रात करीब 3 बजे एक
वैगनार कार जिसका दिल्ली नंबर है वह तेज रफ्तार में आते हुए ग्रिल को तोड़कर गोल चक्कर के अंदर घुस गई, जिसके चलते ड्राइवर को भी चोटें आई हैं और आपको बता दें कि गाड़ी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। फिलहाल ड्राइवर का इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। वहीं मामले की सूचना गाड़ी के मालिक को दे दी गई है। उधर हरियाणा अग्रवाल विकास संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष और हरियाणा कम्फेड के पूर्व चेयरमैन बजरंग गर्ग की अध्यक्षता में अग्रसेन भवन में समाज के प्रतिनिधियों की आवश्यक बैठक का आयोजन किया गया और इस बैठक में जरूरतमंद युवक युवतियों की शादी करवाने पर चर्चा की गई। बजरंग गर्ग ने बैठक के उपरांत आयोजित पत्रकार वार्ता में घोषणा की कि 23 मार्च को अग्रसेन भवन हिसार में संगठन जरूरतमंद 51 कन्याओं का सामूहिक विवाह समारोह आयोजित करेगा। समारोह में गाजे बाजे के साथ में शहर में भव्य बारात निकाली जाएगी और विवाह हिंदू रीति रिवाज के अनुसार संपन्न होगा। उन्होंने कहा कि संगठन का यह प्रयास समाज के जरूरतमंद परिवारों के लिए एक नई प्रेरणा बनेगा। हरियाणा अग्रवाल विकास संगठन द्वारा 23 मार्च को 51 जरूरतमंद कन्याओं की शादी करवाई जाएगी, जिसके अंदर शादी के अंदर युवक युवती को पूरा घरेलू सामान उसमें दिया जाएगा और शादी बैंड बाजे के साथ भव्य रूप से हिंदू रीति रिवाज के साथ की जाएगी और यहां तक कि ब्राह्मणों द्वारा उधर भिवानी में जगह जगह धंसे सीवरेज के मैनहोल दुरुस्त होने वाले हैं और उसके बाद शहर की सारी सीवरेज व्यवस्था पटरी पर होगी। सीवरेज व्यवस्था के सुधार के लिए भिवानी के विधायक घनश्याम सर्राफा मौके पर बैठ गए और आदेश दिया कि वे यहीं पर ही बैठे हैं, उनके सामने व्यवस्था को ठीक करें, यहां तक कि सीवरेज लीकेज पर पूरी तरह से बंद करें। अधिकारी कर्मचारी लगातार लगे रहे ताकि शहर की व्यवस्था ठीक हो सके। भिवानी के फैंसी चौक पर धंसे हुए सीवर के मैन होल के रिपेयरिंग कार्य भी विधायक ने अपने सामने ही करवाए। आज एसडीओ सूरज प्रकाश जैन ने हमें मौके पे बुलाया और ये जो इतनी गहराई में जो लाइन टूटी हुई थी, सीवरेज का मेन होल टूटा हुआ था, इससे लोहड़ बाजार से लेके चंद्रोएडा, चौहान गली, बागपट्टी, नेहरू रोड और टाइयान थाना और इसके साथ लगते आसपास के क्षेत्र कृपाराम की लानी। सीवर लाइन ऐसी है जी हमारी जो 18 फुट गहरी ये सीवर लाइन है, 16-17 फुट, ये पिछले कई दिनों से डैमेज हो गई थी। तो साइड की जो मेन होल की दीवार है वो डैमेज हो गई थी, वो उस वजह से सीवर की लाइन ब्लॉक हो गई थी। तो हमारे जो पानी का जो है लिफ्टिंग है वो हम ट्रैक्टर के थ्रू कर रहे थे, क्योंकि हमने जो इसकी एस्टीमेट या डीनाइटी बनवाने के लिए ऊपर भेज रखी थी। खबर सिरसा के एलनाबाद से है, जहां हजारों रुपए की 36 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है। मामले में घटना के समय से ही फरार चल रहे दोनों वांछित अपराधियों को जिले की एलनाबाद सीआईए पुलिस टीम ने पकड़ लिया है। आपको बता दें कि इस मामले में विस्तृत जानकारी देते हुए सीआईए एलनाबाद प्रभारी सब इंस्पेक्टर जगदीश चंद्र ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान अर्पण और नवीन के रूप में हुई है।
उधर भारत और प्रदेश सरकार की तरफ से नशे के खिलाफ समय समय पर सख्त से सख्त कदम उठाए जा रहे हैं ताकि युवा नशे के दलदल में न धंसें। इसी कड़ी में शुक्रवार को भिवानी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से नशा मुक्त अभियान के तहत भिवानी पुलिस को ट्रेनिंग दी गई ताकि नशे के खिलाफ तुरंत एक्शन हो सके। इस बारे में जानकारी देते हुए उप सिविल सर्जन ने बताया कि सरकार के निर्देश अनुसार अलग अलग विभागों को जोड़कर नशा मुक्त अभियान के तहत उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि तंबाकू, धूम्रपान और नशे को जड़ से खत्म किया जा सके। उन्होंने बताया कि पुलिस महकमे को तंबाकू के खिलाफ ट्रेनिंग दी जा रही है। ट्रेनिंग भी मेरे द्वारा दी जा रही है। इसमें अलग अलग विभागों को हम जोड़ के नशा मुक्ति अभियान सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, जिसको मद्देनजर रखते हुए आज अपने पुलिस वालों के साथ, पुलिस डिपार्टमेंट के साथ ट्रेनिंग का आयोजन किया है। इसमें जो है तंबाकू छुड़वाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका पुलिस डिपार्टमेंट और हेल्थ डिपार्टमेंट निभा सकते हैं, क्योंकि जो पब्लिक प्लेस है जिसमें आमतौर पे आदमी स्मोकिंग करते पाए जाते हैं, धूम्रपान करते पाए जाते हैं, उसमें ऐसा होता है कि जो आदमी खुद तो धूम्रपान कर ही रहा है। चरखी दादरी स्थित SCR स्कूल में शुक्रवार को महिला एवं बाल विकास विभाग के जरिए खंड स्तरीय ग्रामीण महिला खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें दादरी विधायक सुनील सागवान की धर्मपत्नी सुनीता सागवान ने शिरकत की। साथ ही कार्यक्रम की अध्यक्षता महिला एवं बाल विकास विभाग जिला कार्यक्रम अधिकारी गीता सहारण ने की। आपको बता दें कि कार्यक्रम में महिलाओं के जरिए 5 किलोमीटर की साइकिल रेस, 400 और 300 मीटर की रेस सहित विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। जिला कार्यक्रम अधिकारी गीता सहारण ने कहा कि प्रतियोगिता में 6 इवेंट आयोजित किए जाएंगे, जिसमें 17 वर्ष से 30 वर्ष तक की महिलाओं के 3 इवेंट होंगे और वहीं 30 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं के 3 इवेंट होंगे। महिला एवं बाल विकास विभाग से आज हम ग्रामीण महिलाओं की खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है और इसमें ब्लॉक स्तर का आज आयोजन है, जिसमें ब्लॉक स्तर से 6 इवेंट किए जाने हैं। एक 17 से 30 साल तक की महिलाओं के 3 इवेंट हैं। आज ये चाइल्ड एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम है जो वुमेन्स का, उसके लिए स्पोर्ट्स मीट्स हुई है वुमेन्स की अंडर 30 एंड अबव 30। तो उसमें मुझे एज अ चीफ गेस्ट मिसेस सहारन ने मुझे इनविटेशन आज भेजा था, तो उसके मैं यहाँ आई हूँ उसके उपलक्ष्य में। वुमेन एम्पावरमेंट का एक सबसे बड़ा ये एक एग्जाम्पल है। जो गांव की लेडीज हैं जो वो सारा दिन अपने आप को घर में, काम में, सब में बिजी रखती है, उनको एक एक्सपोजर दिया है इन लोगों ने। ग्रामीण महिला खेलकूद का आयोजन किया गया है। चरखी दादरी से तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर ग्रामीण महिला खेलकूद का ये आयोजन रखा गया, जहां पर भिन्न भिन्न प्रकार की श्रेणियों में जो है महिलाओं की खेल स्पर्धा को जो है यहाँ पर निखारा गया और कहीं न कहीं महिलाओं के लिए जो है जिला कार्यक्रम अधिकारी ने इसकी अध्यक्षता की। इस आयोजन में विधायक की पत्नी ने भी शिरकत की है। तस्वीरें देखिए किस तरीके से जो है इसमें साइकिलिंग से लेकर जो है 400 और 300 मीटर रेस का भी आयोजन किया गया है। महिला एवं बाल विकास की तरफ से जो है कार्यक्रम में रखा गया ग्रामीण खेलकूद, इसमें जिला कार्यक्रम अधिकारी ने भी अध्यक्षता की और साथ ही विधायक की पत्नी ने भी शिरकत की है। उधर पंथ और सिख कौम के सेवादार जत्थेदार बलजीत सिंह दादूवाल को रोड शो के दौरान जो है
कालांवाली हलका के लोगों ने भरपूर समर्थन और सहयोग दिया है, जो लोगों के जोश के साथ देखने को मिला। बता दें कि जत्थेदार बलजीत सिंह दादूवाल की जीत को लोगों ने तय कर नारों और जयकारों के साथ में दादूवाल को समर्थन दिया। और बता दें कि जत्थेदार बलजीत सिंह दादूवाल कालांवाली हलका के वार्ड नंबर 35 से चुनाव लड़ रहे हैं। जत्थेदार बलजीत सिंह दादूवाल ने कहा कि बादल के चक्कर में आकर कुछ लोग चुनाव लड़ रहे हैं और अगर कालांवाली हलका और प्रदेश की सिख संगत ने उन लोगों को चुनाव जिता दिया तो वे लोग फिर से बादल की झोली में बैठकर पहली बैठक में ही प्रस्ताव पास कर देंगे कि हरियाणा को अलग कमेटी की जरूरत नहीं है। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਲੰਗਰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਮੱਥੇ ਲੱਗਣਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕੱਢਿਆ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਅੱਜ ਤੁਰੰਤ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਬੁਲਾ ਲਓ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਤਲੋਕੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵਾਪਸ ਦੇਵੇ, ਜੇ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਦਿਵਾਵਾਂਗੇ। खबर भिवानी के खानक गांव से है, जहां युवा एकता संगठन का 4.5 महीने से विभिन्न मांगों को धरना प्रदर्शन चल रहा था, लेकिन अब प्रदर्शन बंद हो चुका है। बता दें कि गांव खानक के धरने पर राज्यसभा सांसद किरण चौधरी और बीजेपी सरकार में कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी के निर्देश पर तो शाम से भाजपा संयोजक हरि सिंह सागवान पहुंचे और खानक धरने पर हरि सिंह सागवान ने पहुंचकर युवा एकता संगठन खानक के सदस्यों की मांगों को राज्यसभा सांसद किरण चौधरी को फोन पर अवगत करवाया। साथ ही युवा एकता संगठन के प्रधान बादल से फोन पर बात करवाई। इस बीच युवा एकता संगठन के प्रधान बादल ने कहा कि राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने जो उनकी मांगे थीं उनके बारे में बात की। उन मांगों में से ज्यादातर मांगे पूरी हो चुकी थी और 1-2 मांग बची हुई थी, उनको भी उन्होंने जल्दी से जल्दी पूरी करवाने का आश्वासन दिया है। उधर उत्तरी भारत में कड़ाके की ठंड और धुंध का प्रकोप जारी है। बाढ़ला क्षेत्र में भी कोहरे का कारण चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। घने कोहरे के कारण वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। शाम को तो कतार बनाकर वाहन चलते नजर आए तो कहीं कहीं वाहन खड़े भी नजर आए। मौसम विभाग के अनुसार 19 जनवरी को एक बार फिर से मौसम में बदलाव आएगा। 19 जनवरी की रात को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते बादलों का असर दिखेगा, जिससे कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले अभी घने कोहरे, कड़ाके की ठंड और बारिश का सामना करना पड़ सकता है। उधर बहादुरगढ़ से एक हत्या का मामला सामने आया है, जहां एक 24 साल के एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। जानकारी मिली है कि अज्ञात हमलावरों ने चाकू से कूदकर युवक को मौत के घाट उतार दिया। वहीं इस मामले में पुलिस जांच में जुटी है। मिली जानकारी के मुताबिक ये वारदात बहादुरगढ़ सिटी मेट्रो स्टेशन के नीचे हुई है। मृतक की पहचान शहर के जटिया मोहल्ला निवासी 24 वर्ष मंजीत के रूप में हुई है। सुबह करीब 5:30 बजे हमलावरों ने घटना को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि मंजीत घर से सुबह घूमने के लिए बाहर निकला था। मैं ऑटो चलाता हूँ। मैं टिकरी बॉर्डर से सवारी लेके आया था साकोल के लिए, तो वहाँ भीड़ इकट्ठी हो रखी थी मेट्रो के नीचे। तो मैंने रोक के देखना चाहा कि क्या हो रहा है भाई, देखिए तो वहाँ एक लड़का पड़ा था, उसके चप्पू लगे हुए थे। तो वो लड़का मैंने पहचान लिया। एक ऑटो चलाता मेरा दोस्त मुकेश, देखिए मोहल्ले का, उसके गली का लड़का था वो, मैंने पहचान लिया। मैंने किसी के फोन से फोन किया उस मुकेश के पास कि भाई तुम्हारी गली का लड़का यहाँ पड़ा हुआ है। ऐसे क्या हो रखा था उसको? चप्पू लग रहे थे उसको जी।
क्या लड़ाई झगड़ा हुआ है किसी के साथ, क्या बता रहे हैं? चाय वाला बता रहा है, वहाँ चाय वाला था, वो बता रहा कि 3 लड़के लड़ाई कर रहे थे। उधर पलवल के जवाहर नगर कैंप में घर के बाहर खेल रहे एक 3 वर्षीय बच्चे को पागल कुत्ते ने चेहरे पर बुरी तरह से काट लिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। बच्चे का उपचार दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में चल रहा है। आपको बता दें कि कुत्ते के काटने से बच्चे के चेहरे पर 28 टाके आए हैं और बच्चे की हालत गंभीर है। जवाहर नगर कैंप पलवल, ये मेरा बच्चा तो लगभग 2.25 साल की उम्र है उसकी। वो गली के बाहर खेल रहा था, अचानक पता नहीं कहां से पागल कुत्ता आ गया तो उसने मेरे बच्चे पर अटैक कर दिया। मेरे बच्चे का गाल यहाँ से बिल्कुल अलग है, 28 टाके आए हैं कम से कम। तो मैं नगर परिषद से ये चाहता हूँ कि जवाहर नगर कैंप से लगभग सारे कुत्ते उठाए जाएं। कम से कम एक गली के अंदर 15 से 20 कुत्ते हैं, ये आते जाते लोगों को खाते हैं। कल भी एक बच्चे को टांग पकड़े खाया है, जिसने कुत्ते पाल रखे हैं उन्होंने बहुत ज्यादा आतंक मचा रखा है यहाँ पे गली के अंदर। मैं चाहता हूँ प्रशासन से जल्द से जल्द निपटारा करा जाए और जिसका है कुत्ता उसको सख्त कार्रवाई की जाए। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो स्ट्रीट डॉग है काफी संख्या में पलवल में है और इनके ऊपर नगर परिषद की तरफ से तमाम प्रयास के लिए कहा जाता है कि जो आवारा कुत्ते घूमते हैं उनको या तो कहीं उनको उठा के एक तरफ ले जाया जा सके, क्योंकि जो नगर परिषद का काम है वो उन्हें करना चाहिए। परंतु ऐसे में जो लोग हैं काफी परेशान होते हैं और नगर परिषद की लापरवाही है जिस वजह से ऐसी घटनाएं निकलकर सामने आती हैं। उधर सीएम फ्लाइंग की टीम ने रेवाड़ी नगर परिषद में रेड की और इस दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। प्रॉपर्टी आईडी, हाउस टैक्स और साफ सफाई जैसी खामियों की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद सीएम फ्लाइंग ने रेड की। तमाम दस्तावेजों के यहां पर जाकर खंगाला गया है। मेरे प्रॉपर्टी आईडी की रिक्वेस्ट थी मेरी और वो कई बार रिवर्ट आई, कई बार कैंसिल करी इन्होंने और अभी लेटेस्ट फिर मैंने 22 अक्टूबर 2024 को लगाई थी। उसमें डॉक्यूमेंट्स कहा था पूरे नहीं है आपके, 4-5 बार ऑब्जेक्शन लगाया। पूछा था इन्होंने, सारी डिटेल बता दी थी, वगैरह दे दी, फोन नंबर सब डिटेल वगैरह। नहीं, पैसे ही किसी ने डिमांड नहीं, बाकी चक्कर बहुत लगा। कितने लगे हो? गली है वो बंद कर रखी है, मतलब ऐसे करके सरकारी रास्ते को ढोल के बाद इनका नंबर था 2222। फिर इन्होंने 3 महीने तक कुछ कार्रवाई नहीं की, फिर दोबारा फिर रिमाइंड। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।